बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह जितने भी सैलाब ज़दगान है जिस भी मुश्किल से गुजर रहे हैं उनकी मुश्किल को आसान फरमा। आमीन। या अल्लाह जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है उनको जो है वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। और या अल्लाह जिनमें शर्म नहीं है उनको शर्म अता कर, और जो खुद बेहयाई करके दूसरों को गैरत सिखाने की कोशिश करे उनको हिदायत नसीब फरमा। हाँ तो दोस्तों यूट्यूब की जुमात आ चुकी है, जिसने इनसे दुआएं लेनी है और कुछ सबक हासिल करना है तो वो आ जाए। इनसे दुआएं लेने के बाद आपके अच्छे मुस्तकबिल की कोई गारंटी नहीं। दोस्तों जैसा कि आप समझ गए होंगे कि आज हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करने लगे हैं। यकीन करो इतना बायोलॉजी पढ़कर दिमाग खराब नहीं हुआ था जितना इस एस्ट्रोलॉजी की बात हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी 6 बहनों का मजमू है। हाँ भाई 6, इनकी माँ को भी इनकी बहन में ही शामिल कर लो, क्योंकि माएँ अपनी बेटियों को नसीहतें करती हैं, उनके साथ मिलकर बगैरतियाँ नहीं। और एक गैरतलेस बाप जो अपनी बेटियों का कोच है, बेशरम आदमी। अब बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद किसने रखी थी। लोग किसी कॉलेज की बुनियाद या किसी फाउंडेशन की बुनियाद रखकर उस पर फख्र महसूस करते हैं। और एक हैं इधर इकरा कंवल जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी जैसी बगैरती की बुनियाद रखी थी। इकरा कंवल की तारीफ में एक शेर कहना चाहूंगा कि जो है सब बहनों में सबसे बड़ी चवल वो कोई और नहीं बल्कि है हमारी इकरा कंवल। तो आए इकरा बाजी की स्ट्रगल देखते हैं उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिगरेट फेंकने की? शायद आप भूल रही हैं कि मैंने इस वक्त की कीमत अदा की है, और वही होगा जो मैं चाहूँगा। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझ पर अपनी मर्जी मुसल्लत करो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। भाई ये क्या चरसी इकरा कंवल देख ली मैंने, और फिर ये इसकी आवाज को क्या हो गया था। तुम मुझ पर अपनी मर्जी मुसल्लत करो। यकीन करो बंदे को अगर लूज मोशन लगे हो ना तो उसके बाद कुछ ऐसी आवाज निकलती है। यहाँ पे इसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गुलेरी को नस्वार खिला दी हो। इस पूरे एक्ट में सबसे अच्छी एक्टिंग इस लाइटर ने की है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह इकरा बाजी ने अपनी पूरी मेहनत के साथ और अपने क्रेंज पान के साथ एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद रखी थी। मशहूर कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, और वो कहावत इन पर फिट बैठती है कि बड़ी बहन को देखकर सब बहनों ने बगैरती शुरू कर दी। तुम्हें शर्म है कुछ? इकरा बाजी तो खुद अरीब जैसे प्राणी के साथ शादी करके साइड पे हो गई, लेकिन बाकी बहनें उनके ही नक्शे कदम पर चल रही हैं। शादी के बाद इकरा कंवल कुछ सूजी सूजी फिर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कान में नोजल लगाकर मुंह में हवा भरी है। तो आए अब इनकी दूसरी बहनों की शान में गुस्ताखी करते हैं। दोस्तों टू मच औरा तो आपने सुना होगा, यहाँ पे टू मच बेहुदगी इन वन फ्रेम है। भाई किसने इनको गलती से इनवाइट कर दिया? क्या झाड़ू पोछे के लिए बुलाया था इनको? ऐसा लग रहा है जैसे लंदन में नए नए किस्मों के जूते आए हों। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि ये 5 बहनें हैं, और आप जब भी इनमें से किसी एक को देखते होंगे तो आपको जरूर उल्टी आती होगी। लेकिन इनमें से एक हैं जिनको देखकर उल्टी आए ना आए लेकिन मुंह में गाली जरूर आती है, और वो है सबसे छोटी लेकिन सबसे बड़ी और आखिरी मिस्टेक, यानी कि ज़ैनब फैसल। दोस्तों जब बच्चे का पैम्पर लीक होता है तो गंद फैल जाता है, और जब ये लीक होती है तो क्रिंज फैल जाता है। यकीन करो इसको अफगान देखकर मुझे अपने पठान होने पर गुस्सा आ रहा है। क्रिंज पान में इसका कोई मुकाबला नहीं, इसने मास्टर किए हुए हैं, इसको डिग्री मिली हुई है, और मुंह इस खड़पेंच का देखें जैसे श्रीलंकन छिपकली होती है। आए आप अपने दुख भरे कानों के साथ इसकी सिंगिंग पर नजर डालते हैं। ये क्या है? आई ज़ैनबी तुम क्या कर रही हो? क्या मुझ में है शख्स वो कह रहा। हक दिया। दोस्तों माफी चाहता हूँ, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैं इसकी सिंगिंग देखूं या इसका मुंह देखूं। और अगर इस दर्द भरी आवाज के साथ ये मांगना शुरू कर दे तो कितना पैसा होगा इसके पास। और दोस्तों इसको सुनने से पहले ये वाला गाना मेरा फेवरेट हुआ करता था, लेकिन अफसोस आज के बाद ये गाना मैं सुन नहीं पाऊंगा। दोस्तों इस मुख्तरमा की चवलें और बगैरतियां बहुत सारी हैं, तो इनकी रोस्टिंग पर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो आइए आप बात करते हैं इनकी शॉर्ट फिल्म पर, यानी कि गैरत पर। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इनके दिमाग में गैरत लफ्ज आया कहाँ से। इन्होंने इस फिल्म का नाम गैरत रखकर अपने बाप की और अपने खानदान के मर्दों की तजलील की है। तो आए इनकी गैरत मूवी पर बात करते हैं और फिर अपना सियाको सबाक और तशरीह पेश करते हैं। पागल मत बनो, तो मैं बताती हूँ। ये नंबर तुमने फेंके? किस खुशी में? जी आपको पसंद करता हूँ मैं। तो यार पागल हो तुम। आइंदा के बाद तुमने आंख उठा के भी मेरी तरफ देखी ना तो तुम्हारी आंखें निकाल के गली के कुत्तों के आगे डाल दूंगी। चलो वापस। ये अपना नंबर पकड़ो और निकलो यहाँ से। घटिया इंसान।
दोस्तों ये है इस फिल्म का विलन। ये पोलियो वाला नशई इनको विलन मिला था। यकीन करो इससे अगर किसी कराची वाले असली नशई को ले लेते तो वो इस खुरासानी बकरे से अच्छी एक्टिंग कर लेता। मेरे ख्याल में इसको मूवी की तनख्वाह में एक चरस का सिरगट मिलेगा। काजल सा रह लूं, भीगी सी रातों में बादल सा बह लूं, हौले हौले। ये लो नाम मूवी का गैरत रख के बीच में हीरा मंडी शुरू कर दी। बहन उस मूवी का नाम गैरत हटा कर तुम द जर्नी ऑफ मैक मलक रख लेती तो अच्छा था। हाय गाइस, सो आज मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि एक आम घर की लड़की भी एक्ट्रेस बन सकती है? और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक आम घर की लड़की को एक्ट्रेस बनना ही क्यों है आखिर? नहीं, आम घर की लड़की तो डॉक्टर भी बन सकती है, टीचर भी बन सकती है, उससे एक्ट्रेस क्यों बनना है? लेकिन नहीं। और बाजी आम घर की लड़कियां शर्मो हया और पर्दे वाली होती हैं, आप जैसी निकम्मियां और बेशर्म नहीं होती। तो दोस्तों आगे की कहानी कुछ यूं है कि वो खुरासानी बकरा इसको वीडियो बनाते हुए देख लेता है और फिर इसकी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। और फिर जब इसके घर वालों को और इसके बाप को पता चलता है तो बाप इसको मार डालता है। यानी कुल मिला के इस फिल्म का खुलासा ये है कि किस तरह पाकिस्तान में गैरत के नाम पर लड़कियों को कत्ल किया जाता है। लेकिन मैं इन मुख्तरमाओं को बताना चाहता हूँ कि ना ही हर दूसरी लड़की पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल होती है और ना ही हर दूसरी लड़की को एक्ट्रेस बनने का शौक है। तो मेरे लिहाज से तो ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है। ना ही सारे मर्द एक जैसे होते हैं और ना ही सारी औरतें एक जैसी होती हैं। औरत को इस्लाम पर्दे में रहते हुए और अपने शर्म में रहते हुए अपने काम करने की तलकीन करता है। और जो गंदगी आप इस मूवी के जरिए फैलाना चाहती हैं कि आम घर की लड़कियों में भी एक्ट्रेस बनने का और बगैरत बनने का कीड़ा उजागर हो, वो सरासर गलत है। तो दोस्तों मेरा तो यही ख्याल है इस मूवी के बारे में। आप क्या कहते हैं कमेंट में लाजमी बताएं और बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को फुल एंड तक एंजॉय करना, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में किसी को रगड़ते हुए, तब तक अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।